बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज बहुत ही मज़ेदार रबड़ी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि मुहर्रमुल हरम चढ़े, मैंने सोचा कि आज रबीउल अव्वल है, 9वां मुहर्रम, और इसकी ना रबड़ी खीर की रेसिपी बनाऊँ और बच्चों को साथ ना बाँट दूँ। तो शुरू करते हैं हम अपना रबड़ी खीर बनाना। ये बहुत ही मज़े की तैयार होगी। जिस तरीके से मैं बताऊंगी ना, आपने उस तरीके से बनानी है। बहुत मज़ेदार रबड़ी खीर तैयार हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हम अपना रबड़ी खीर बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दूध ले लिया, देच के मैं दूध डाल दिया। 5 किलो मेरे पास दूध है। इसको मैंने उबाल पे रख दिया हुआ था। पहले का उबाला दिला के रख दिया, लेकिन अब मैंने नीचे चूल्हा दोबारा से ऑन किया ताकि ये दोबारा से इसको उबाला आ जाए। और यहाँ पे मेरे पास चावल है, आधा पाव के करीब चावल भिगोए हैं। 5 किलो दूध के अंदर आधा पाव ही चावल जाएंगे, क्योंकि चावल कम ही सही रहता है। अगर ज़्यादा चावल डाल दो तो फिर खीर का मज़ा नहीं आता। इसके अंदर साथ मैंने ये बाखरानियाँ 3 लिए, ये भी साथ ऐड करूँगी। इससे रबड़ी खीर बहुत मज़े की तैयार होगी। अब यहाँ पे मैंने एक जग रख लिया, इसके अंदर चावल डाल दूँगी जो मैंने भिगो के रखे थे ना। 1 घंटा पहले ही मैंने इसे भिगो के रख दिया था। इसके अंदर चावल डाल दूँगी। और साथ में इसके अंदर डालूँगी बाखरानियाँ जो मैंने 3 रखी है ना, वो भी इसके साथ डाल के ना इसको भी ना ग्राइंडर कर लूँगी। दोनों चीज़ों को दो पीस करके मैंने डाल दिया ताकि आसानी से ये ग्राइंड हो जाए। अब इसके अंदर 1 गिलास डालूँगी पानी का, ताकि ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। 1 से 2 मिनट लगे इसको ग्राइंड करने में। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्राइंड हो गई है। देखिए चावल के दाने भी बीच में, इतना बिल्कुल इसको नहीं हमने पीसना कि चावल जो है ना बिल्कुल ही वो पानी बन जाए। हल्का हल्का चावल का दाना रखना बीच में। और यहाँ पे देखिए दूध मेरा दोबारा से पक गया। मैं इसके अंदर डाल दूँगी बाखरानी चावल जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे ना, वो इसके अंदर डाल दूँगी। साथ ही ना इसके अंदर चम्मच मिक्स करती जाऊँगी ताकि इसके अंदर ना गुठलियाँ ना बन जाए। 5 से 7 मिनट बराबर इसके अंदर चम्मच हमने मिलाते जाना ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाए। अच्छी तरह से चम्मच मिक्स करते जाएंगे, आस्ता आस्ता ना इसको हिलाते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रबड़ी खीर तैयार होगी। अब मैं इसको पकने दूंगी, तकरीबन 1 घंटा इसको पकाऊंगी। 1 घंटे के लिए मैंने इसे पकाना है ताकि ये जो खीर है ना पक के चपकती ना, उसका मज़ा तभी आता है। अगर हम इसको जल्दी पका लें, चावल ज़्यादा डाल दें, फिर उस खीर का मज़ा नहीं आता। ये बिल्कुल रबड़ी की तरह नहीं तैयार होती। 7 से 8 इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं, सब्ज़ इलायचियाँ। इसका मुंह मैंने खोल दिया है। इससे इसका ना फ्लेवर बहुत ही मज़े का तैयार होता है। इसको डाल के इसके साथ इलायचियों को भी पकाएंगे। साथ साथ बराबर हम चम्मच हिलाते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से खीर ने रंग अपना बदलना शुरू कर दिया। ये देखिए पकना भी शुरू हो गई है। कब से कहाँ पर मेरा दूध था, ये देखिए कहाँ तक पहुँच गया। पका के मैंने इसको इतना गाढ़ा कर लिया। तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए इसको पकते हुए खीर को। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चीनी। अच्छा, 5 किलो दूध है, इसके अंदर जाएगी तकरीबन 3 कप चीनी, जिसके लिए मैंने 2 कप चीनी मैंने अभी डाल दी। 1 कप चीनी जो है ना मैं इसको बाद में डालूँगी। उसको कैमरालाइज करके डालेंगे। 2 कप मैंने पहले डाल दिया। अच्छी तरह से चीनी पकाएंगे। अब एक पैन के अंदर मैं चीनी को डाल के पका लूँगी। इस तरह चीनी डालने से एक तो जो खीर होती है ना, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बन जाता है, अलग सा ही टेस्ट इसका आता है। दूसरा ना इसका कलर बहुत अच्छा खीर का बनता है, रबड़ी की तरह ना, बिल्कुल ये रबड़ी की तरह खीर पकेगी। ये आप देखिए मेरी चीनी जो है ना मेल्ट होना शुरू हो गई है, कैमराइज बनना शुरू हो गई है। बस ये देखिए चीनी मेरी पक गई है। इसको इतना ही पकाना है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये रंग इसका ज़्यादा काला हो जाएगा। साथ साथ मैं इसे डाल के ना मिक्स करूँगी। अगर ये आपस में चिपकेंगी भी ना तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये जब पकेगी ना ये ख़ुद ही खुल जाएगी। कैरामलाइज चीनी डाल दी है मैंने इसके अंदर, और इसको पका लेंगे हम। ये देखिए जैसे जैसे पकती रही है ना, पक रही है, वैसे वैसे इसकी ना जो ना जम गई थी ना, वो एकदम से ये देखिए खुल भी गई है, खुलना भी शुरू हो गई है। इसको भी मैं डाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अभी और पकाऊंगी।
ताकि अभी जो खीर है ना मेरी पतली है और थोड़ा गहरी हो जाए। यहाँ पे देखें अब खीर मेरी तैयार हो चुकी है। ये देखें इसके ऊपर बबल्स बन रहे हैं। जब खीर के ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाए ना तो समझे कि खीर तैयार है। अब मैं इसके डाल दूँगी अंदर 2 चम्मच र्यू ख्योड़ा। र्यू ख्योड़ा जो है ना लाजमी खीर के अंदर डालें। ये समझे तो ये खीर की जान है, इससे खुशबू बहुत ही मज़े की आती है खीर के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ गया और खीर मेरी पक गई। इसको मैं अब डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने ना छोटे छोटे बोल्स रखे हुए हैं, इसके अंदर मैंने डाल दिए खीर और साथ कुछ ना ये दूसरे बर्तनों में भी मैंने डाल दिए। बच्चों को मैंने बांटनी है खीर, इसलिए मैंने छोटी छोटी डब्बियाँ मंगवा ली थी, इसके अंदर डाल दी थी बच्चों को बांटने के लिए, क्योंकि ये मैंने ख़ास बच्चों के लिए न्याज बनाई है और बच्चों को बांटने की। अगर आपको ये मेरी रबड़ी खीर की रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर लाजमी करना है। जो चैनल पर न्यू आने वाले लोग हैं ना सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।